एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आई हूँ। एक बहुत ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने सरकारी शिक्षिका बनने के लिए। जी हाँ, मेरे बातों पर गौर करेंगे, शिक्षिका, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फीमेल कैंडिडेट होती हैं उन्हीं को अप्लाई के का मौका मिलता है। तो आप सभी एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाएं, कॉपी पेन निकाल कर नोट कर सकते हैं आप सभी, क्योंकि इस पे मैं सारे डिटेल्स आपको शेयर करने वाली हूँ। ये एज क्या होने वाली है, आपका क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, चयन प्रक्रिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में को देखने से आपको और कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉपी पेन लेकर अपनी डायरी पर नोट करते चले कि आपको ये फॉर्म कब तक भरना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, किस ज़िले के लिए है, और सारी चीज़ें मैं ये आपको शेयर करूँगी। इसके पहले आप सभी को एक काम करना है। अगर आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप सभी पहले से जल्दी जाकर लाइक बटन को प्रेस कर दें। लाइक बटन को एक ही बार प्रेस करना है, 2 बार नहीं करना है। और अगर आप मेरी इन वीडियोस से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है वीडियोस, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव हैं, आप अपने भी राज्य से, अपने स्टेट के, अपने ज़िले से अगर वैकेंसीज़ कुछ देखना चाहते हैं तो आप अपने नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस ज़िले से वैकेंसी जो है चाहिए, आप किस ज़िले की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। मैं सारे ज़िले का वैकेंसी का आपके साथ जो है शेयर करूँगी, डिटेल्स जब भी आएंगे तब। और एक चीज़ है, आप अगर किसी भी टीचिंग, नॉन टीचिंग, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब चाहते हैं, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं तो वो भी मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। यहाँ पर डेली नई वैकेंसीज़ आती हैं, तो मैं आप सभी के साथ वो साझा करती हूँ और हो सकता है आप में से कई की उसमें जॉब लग जाए। जैसे कि मुझे कल ही एक न्यूज़ मिली जिसमें एक कोई का, जो मैंने बताया था, उनसे शेयर किया था, उनकी एक इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है। तो आप सभी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप जल्दी से फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल को ऑन कर दें। ये तो रही यहाँ तक की बातें। और आप मुझे फेसबुक पेज पर नीतू साहू के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर भी आई नीतू साहू के नाम से है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो है वो नीतू साहू के नाम से चैनल है, उसे आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझे ये सहूलियत मिले तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, जिससे कि आप फटाफट से जाके उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर कर ही दिया है, तो आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे NITUSAHU तो नीतू साहू आपको मिल जाएगा। इंस्टा पे भी यही आईडी है मेरा और टेलीग्राम पे भी यही चैनल का नाम है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि किस तरह से, कहाँ से आप कितने, आपकी सैलरी भी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। तो इसको आपको चांस को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और इस पे ना एग्ज़ाम होगा आपको, ना आपका कोई इंटरव्यू होगा। तो ये वैकेंसी जो है मेरिट के बेसिस पे है। तो अगर आप निश्चिंत बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अपने आप जॉब आपके पास आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको अपने फॉर्म्स को फिलअप करना होगा। और इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो जितने भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को फिलअप करें। चलिए देखते हैं कहाँ से वैकेंसी है और कितनी पोस्टें हैं। आप इस आवेदन को करना चाहते हैं तो इसका आप देख सकते हैं कि मेरी जो मैं जो आपको अपडेट दे रही हूँ, रिसेंट की अपडेट है। ये 24/4/2024 को जो है के अंतर्गत, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत ये निकला हुआ है वैकेंसी। 5/11/2024 को शाम 5 बजे तक आपको जो है वैकेंसी को पहुंच जाना चाहिए, आपका जो है वैकेंसी उन लोगों तक।
पद का नाम इसमें दिया गया है पूर्णकालिक शिक्षिका। इसमें देख लेते हैं किस किस पोस्ट पर जो है वैकेंसी है। तो हिंदी की शिक्षिका आप बन सकते हैं, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सभी की। इसमें देख सकते हैं आप, सैलरी है 24,200 रुपये और उम्र सीमा 25 से 45 वर्ष रखी गई है। प्रशिक्षित स्नातक एवं जो उत्तर प्रदेश का स्तर का जो है उच्च प्राथमिक स्तर का है, माफ़ कीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट होता है उसे उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी को ही इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। काफ़ी लोग इसमें पूछते हैं मैम वीडियो लिंक कमेंट पे कि मैम इसमें टेट होना आवश्यक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जितनी भी वैकेंसीज निकालता है तो उस सब में ये देखा जाता है कि टेट जो है आवश्यक ही मांगा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हैं, आपके पास बस टेट नहीं है, मैं आप सबसे कहूँगी कि आप फिर भी इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नॉलेज होती है किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। हो सकता है आपका सिलेक्शन भी भगवान भरोसे हो भी सकता है, लेकिन में इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। पर अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म बिल्कुल ही भर सकते हैं। हिंदी विषय में भी स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर यानी +2 माफ़ कीजिएगा, जो 6 to 8 का जो होता है टेट एग्ज़ाम, उसे आपको पास करना अनिवार्य माना गया है। इसी तरह से अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह विज्ञान, इन सारे विषयों पर अगर आप शिक्षिका बनना चाहते हैं तो स्नातक की उपाधि सहित प्रशिक्षण की उपाधि जिस भी विभाग में हो उसमें आपको मांगा गया है। प्रशिक्षित स्नातक भी आपको होना चाहिए, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट होने चाहिए आप। कंप्यूटर के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। स्काउट गाइड अगर है तो बीपीएड या फिर सीपीएड, डीपीएड, ये उपाधि आपको होनी चाहिए। इनकी सैलरीज भी इनके बगल में दी हुई है, 12,181 रुपया, जिसमें 25 से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो हैं कर सकते हैं इस पे आवेदन। अगला देखते हैं, उर्दू शिक्षिका अगर है तो उर्दू बीए उर्दू में होना चाहिए। एलटी या बीटी या बीएड का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 13,200 रुपये इसका पेमेंट है। 25 से 45 वर्ष, सभी में आयु सीमा लगभग सेम है। प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए अथवा डिग्री या डिप्लोमा यानी डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए आपको उर्दू में। लेखाकार वाणिज्य विषय के साथ अगर आपने स्नातक किया है तो एमएस ऑफिस पर आपको कार्य करने का अनुभव है तो आप लेखाकार यानी जो क्लर्क है उस पर आप भर सकते हैं। 13,673 रुपया इसका पेमेंट है। और इसका अगर पेमेंट कम भी आपको दिखता है बाकी पोस्ट से, तो पर भी आप सरकारी जॉब पर आपको एक्सपीरियंस का बहुत अधिक वैल्यू रहता है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको गवर्नमेंट और सारे स्कूल्स में आपको जो है प्रेफरेंस मिलता है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं बस प्राइवेट स्कूल्स के ही जो एक्सपीरियंस है उसको वैलिड करते हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल के ही। तो ये बहुत कम सैलरी आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे आजकल के ज़माने में। वाणिज्य विषय के साथ स्नातक और एमएस ऑफिस पर कार्य करना आपको आना चाहिए, लेकिन महिला शिक्षिका बिल्कुल होना चाहिए। सहायक रसोइया के बारे में आप तो जानते ही होंगे, आप देख सकते हैं। और ये सारे पद जो हैं, कितने सारे पद हैं ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस पर जो अनिवार्य चीज़ें हैं मैं उन सब से आपको परिचित कराती हूँ कि इसमें बोला गया है कि मुख्य रसोइया, सहायक, लेखाकार, पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी ही होनी चाहिए, यानी किसी में भी पुरुष अभ्यर्थी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, चाहे उनका क्वालिफिकेशन इसमें फुलफिल करता हो। ठीक है। मुख्य सहायक रसोइया के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना है। इससे ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। न्यूनतम आयु सीमा की गणना जो है 1/4/2024 के आधार पर किया जा रहा है। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया कि शाम 5 बजे तक आपको जो जगह है उस पर आपको भेज देना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है इसमें, आवेदक जो है आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा उसमें एक्स्ट्रा आपको डालना है। 2 खाली लिफाफा जो है 42 रुपये का डाक टिकट जिसमें लगा रहे वो आपको दोनों लिफाफा उसमें डालना है। अभ्यर्थी यानी आप जो
फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका नाम, पता, पिन कोड, सारा चीज़ उसमें लिखा होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं आगे और क्या चीज़ें बताई गई हैं। आप कि जितने भी आवेदक हैं और उसमें अगर आवेदन करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना भूलें कि आप जहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के लिए कहा गया है वहाँ फ़ोटो चिपकाएं। अगर उसमें स्व प्रमाणित लिखा हुआ है तो उस पर सेल्फ अटेस्टेड करें यानी स्वयं का हस्ताक्षर करें, और सारे डॉक्यूमेंट्स पर स्वयं का हस्ताक्षर होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें ही इसमें बताई गई हैं। प्रमाण पत्र, कागज़ जो है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं बहुत ही धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ पीडीएफ को, इसीलिए आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि वैकेंसी कहाँ से निकली है, आप अगर वैकेंसी को अच्छे से डाउनलोड करना चाहते हैं, http://godda.nic.in पर आप अपलोड करने के लिए ये तो ऑफिशियल बारे में बताया गया है, लेकिन एक जो वैकेंसी निकला है वो गोड्डा से निकला हुआ है। और आप कहाँ पर भरेंगे, कहाँ पर आप पता भेजेंगे, उसका हम लोग देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप कहाँ पर आपको जो है भेजना है। तो ये पूरी पीडीएफ मैंने आपसे शेयर कर दी है। आप अगर चाहें तो जाकर आप इस लिंक पर और एक बार विजिट कर सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा KGBB, यहाँ से निकली हुई वैकेंसी है आपकी। निर्धारित समय के बाद जो है बिल्कुल भी आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लखनऊ गोंडा से ये वैकेंसी निकली है। अगर कोई भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगर देख रहे हैं वीडियो को तो अपने दोस्तों तक, पेयर ग्रुप्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगला आप मुझे पता है आप झारखंड, बिहार और अलग अलग राज्यों से वेट कर रहे हैं कि कहाँ से वैकेंसी हमारी कब आएगी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि आप किस राज्य से जो है झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से वैकेंसी आने की आप वेट कर रहे हैं। आप अपना राज्य भी लिख सकते हैं और उसके साथ अपने ज़िले को भी मेंशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतने दूर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का प्यार मिलता रहे और मेरे वीडियोस को आप इसी तरह से प्यार देते रहें। शेयर करते रहें वीडियोस को, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर जो भी शिकायत हो या फिर कोई भी अच्छी चीज़ बोलनी हो, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप सभी का दिन शुभ हो। अभी की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपडेट मैं फिर लेकर आऊँगी। आपका दिन शुभ हो।